हेलो एवरीवन, सो प्लीज़ वेलकम ट्विंकल स्टडी क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं मैथ्स चैप्टर 6 क्लास 9 के लिए, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक करवा दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। सो लेट्स बिगिन नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज L and M are two parallel lines. L और M, ये एक L की लाइन है और एक M की लाइन है। ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ये क्या है, एक दूसरी पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट है। और वो दो पैरेलल लाइंस कौन सी है, P और Q। P की लाइन और Q की लाइन, मतलब कि L and M आर पैरेलल टू लाइंस, P and Q आल्सो पैरेलल टू लाइंस। जैसे कि हमें को गिवन दिया हुआ है L पैरेलल M और P पैरेलल Q, ये आ गया हमारा गिवन। उन्होंने बोला शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अब ये एक आ गया ABC एक ट्राइंगल, ADC एक ट्राइंगल। तो एक और दो दो ट्राइंगल्स हैं, हमें इन दोनों को बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। सो प्रूफ देखेंगे अब हम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो L और M जो दो पैरेलल लाइंस हैं, वो हमारी L होगी 1 और M होगी 2। एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका रीजन हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्योंकि देखो L ऊपर और M नीचे है, तो इसीलिए L जो है हमारी एंगल 1 और M जो है एंगल 2 हो गई, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4, इसका रीजन लिखेंगे, लेकिन साथ में इसका ये भी लिखेंगे कि P पैरेलल Q, क्योंकि P जो है हमारा एंगल 3 रहेगा और 4 जो है हमारा एंगल Q रहेगा, जिससे हमारा P पैरेलल Q का क्या आएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, P पैरेलल Q अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसका रीजन हमारा ये ही रहेगा। और थर्ड जो हमारा इसका रहेगा AC इक्वल्स टू AC कॉमन। क्यों? क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं आपको ABC और ADC, इनके बीच में सबसे मेन रोल जो प्ले कर रहा है वो कौन सी एंगल कौन सी लाइन कर रही है, AC। इसलिए AC इक्वल्स टू AC जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। तो क्या है, ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये साइड है, तो इसलिए इसमें दो एंगल और एक साइड है, मतलब कि ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के तहत दोनों ट्राइंगल्स क्या रहेंगी, हमारी कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। ठीक है। और मैं एक और चीज़ बोल दूं कि बच्चे कुछ कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो दो लाइन्स है इसको क्या बोलते हैं, ये पैरेलल का सिंबल होता है। ओके, दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। I will start now question number 5. So question number 5 is line L is the bisector of an angle A and angle B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. ये सब कुछ हमारा रहेगा गिवन, क्योंकि यहाँ पे बोला है जो L लाइन है वो बाइसेक्टर है किसकी, एंगल A की और एंगल B की, इज एनी पॉइंट ऑन L, क्योंकि ये L की पॉइंट पे है। तो इसीलिए हमारा क्या रहेगा, ये वाला जो है गिवन आ जाएगा। लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B इज एनी पॉइंट ऑन L। और BP और BQ क्या रहेगा, परपेंडिकुलर है BP और BQ परपेंडिकुलर है किसका, B का। तो प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव करने के लिए हमारे पास है फर्स्ट है ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट बताना कि ट्राइंगल AQB के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, और दूसरा बताना कि BP जो है वो इक्वल है BQ के या नहीं। सो हम पहले देखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APB और AQB। यहाँ पे देखेंगे APB और AQB, ये दो ट्राइंगल्स हमने निकालनी है। तो APB हम एंगल, ये दो ट्राइंगल्स है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल्स टू 2, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 लिखो वो भी चलेगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिखो वो भी चलेगा, कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है।
इसका रीजन हम लिखेंगे लीनियर बाइसेक्ट एंगल ए। अब हम आगे देखेंगे कि एंगल पी इक्वल्स टू हम लिखेंगे 90 डिग्री। क्यों माइनस 90 डिग्री क्यों लिखेंगे? क्योंकि P का जो है हमें सिंपल दिया हुआ है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये 90 डिग्री है, लेकिन क्यों का हमें दिया नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q माइनस 90 डिग्री लिखेंगे। और इन दोनों ट्राइंगल्स का मेन बेस कौन है? ए बी जो है मेन कॉमन है। ए बी ए क्यू बी में भी काम आ रहा है, ए पी बी में भी काम आ रहा है, तो ए पी जो है वो काफ़ी मेन रोल प्ले, तो इसलिए ये क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। बाय दो एंगल है और एक साइड है, दो एंगल और एक साइड है, तो ए ऐसे कॉन्ग्रेंस रूल्स के तहत दोनों ट्राइंगल्स क्या रहेंगे, कॉन्ग्रेंट रहेंगी। ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। और दूसरा इन्होंने प्रूव करने के लिए बोला हुआ है बी पी जो है वो बी क्यू के इक्वल है। हाँ है, इसका हम रीजन लिखेंगे बाय सिपिसिटी, कॉन्ग्रेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। So that's your question number 5. So I will start now question number 6. So question number 6 is in AC equals to AE, AB equals to AD and angle BAD equals to angle EAC. ये तीनों हमारे रहेंगे गिवन। ये देखो मैं बताता हूँ कि AC ये AC equals to AE ये गिवन है, तो इनको हमने डबल मार्किंग की हुई है, इक्वल है। ए बी और ए डी जिसको हमने सिंगल मार्किंग की हुई है, ये भी इक्वल है। और एंगल बी ए डी ये एक एंगल, ठीक है, ये एक एंगल। एंगल ई ए सी ये एक एंगल। अब हमने शो क्या करना है, शो इन्होंने बोला हुआ है कि बी सी बताना है कि डी ए के इक्वल है कि नहीं है, मीन्स कि बी सी डी ई के इक्वल है कि नहीं है। हम प्रूफ करने के लिए पहले लिखेंगे जो कि हमें गिवन में दिया हुआ है एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, जो कि इसका रीजन लिखेंगे हम गिवन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एडिंग करनी है। एडिंग क्या करनी है, ट्राइंगल डी ए सी। अब देखो हमारे पास ये भी ट्राइंगल इन्होंने बोला और ये पूरा ट्राइंगल भी इन्होंने बोला, तो ये ट्राइंगल तो अधूरा बचा ना। ये ट्राइंगल अगर अधूरा है हमारे पास, ये इतना सा ट्राइंगल हमारे पास अधूरा, तो हम इसको ऐड ऑन कर देंगे एंगल डी ए सी। एडिंग एंगल डी ए सी हम ऐड करेंगे टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में। एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, दोनों साइड्स हमने ऐड ऑन की। अब देखेंगे कि बी ए डी और डी ए सी जब हम इन दोनों को ऐड ऑन कर लेंगे तो हमारी कितनी बड़ी ट्राइंगल बन जाएगी, बी ए सी। हमारी कितनी बड़ी बन जाएगी, पी ए सी। इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो हमारी इतनी बड़ी ट्राइंगल बन जाएगी, बी ए सी बन जाएगी। और ई ए सी, जब हम ई ए सी एक ट्राइंगल ये और डी ए सी एक ट्राइंगल ये, इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो हमारी कौन सी ट्राइंगल बन जाएगी, ई ए डी, ये वाली बन जाएगी ई ए डी। तो इसको हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्राइंगल बी ए सी हम यही लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी ए सी और इन ट्राइंगल ई ए डी। अब हम इन दोनों को देख के हम वही लिखेंगे ऊपर वाला जो गिवन में लिखा हुआ है, ए बी जो है इक्वल है ए डी के, ए सी जो है इक्वल है ए ई के, ये हमें रीजन दिया हुआ है गिवन। और बी हम यहाँ पे लिखेंगे, यही लिखेंगे कि ट्राइंगल बी ए सी और ट्राइंगल ई ए डी को हम बताएंगे कि एंगल बी ए सी और एंगल ई ए डी ये हमने निकाला हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यही दो साइड्स और एक एंगल है, तो यहाँ पे बाय आरसीएस कॉन्ग्रेंस रूल्स के तहत दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। और हमें बताना था कि बी सी और डी ई बताना था, बी सी और डी ई तेरा क्या रहेगा, सिपिसिटी, जिसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सो दिस इज, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड नाउ। सो आज के 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एंड 6। अगर किसी को मेरी इसके पहले वाली वीडियो देखनी है जिसमें मैंने 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 करवाए हुए, वो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी हुई है। अगर किसी को देखनी है तो वो मेरी यूट्यूब चैनल को प्रिंकल स्टडी क्लासेस में जाकर वो वॉच करे, वो तीनों क्वेश्चंस की वीडियो को वॉच करे। और ये मेरी रहेगी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की वीडियो। सो अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी। सो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।